हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर गुलियाशा भट्टी। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन इस टर्म में मौजूद है कि ना तो वो पॉलिटिक्स से रेलेवेंट है, ना ही वो कोई आर्मी है और ना ही इसकी अपनी कोई टेरिटरी है, ना ही कोई सैंक्शन इसके फोरम है। इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आज की दुनिया में। हम बात कर रहे हैं द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। ये एस्टैब्लिश की गई थी 1957 में और जब ये बनाई गई थी तो ये एक आइडिया जो था ना, एटम्स फॉर पीस, ये उससे रेलेवेंट थी और इसका मिशन बहुत सिंपल था। प्रॉम्प्ट द पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी व्हाइल प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। कोल्ड वॉर के टाइम पे तो बड़ी रेलेवेंट रही, इसने सर्व भी किया अपना टेक्निकल ब्रिज का रोल बिटवीन द राइवल्स यूएस एंड यूएसएसआर के दरमियान में। लेकिन आज के ज़माने में ये और भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली गिवन द फैक्ट्स जब न्यूक्लियर थ्रेट्स अभी भी मौजूद हैं। हम इसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस ईरान के इशू में भी देख रहे हैं कि ईरान की जो रिसेंट यूएस के साथ वॉर है, उसमें हमने देखा कि किस तरह से ये जो यूरेनियम इन्फ्यूजन का जो मामला है, ये सबसे ज़्यादा आता रहा। यूरेनियम इनरिचमेंट की बात होती रही, IAEA का रोल होता रहा, मौजूद रहा, इसमें डिस्कशन भी रही। एनीवेज, जब IAEA का जो हेड क्वार्टर है वियना में है और ये मोस्टली जो जिसमें जो मेंबर स्टेट्स हैं 170 हैं और ये एक सेंटर ऑफ एवरी मेजर न्यूक्लियर फाइल है, फ्रॉम ईरान टू यूक्रेन टू कोरियन पेनिनसुला। सो इट डज़ नॉट कमांड ट्रूप्स और इम्पोज द पनिशमेंट्स। हाउएवर, इसके ऑपरेटिव्स जो है वो इस तरह से डील किया जाता है जिसमें इंस्पेक्शंस होती हैं, वेरिफिकेशन होती है, साइंटिफिक अथॉरिटी इसमें मौजूद होती है और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो इन दिस एज ऑफ मिसट्रस्ट, IAEA जो है ना, वो वर्ल्ड का एक न्यूक्लियर रेफरी है। यहाँ पे हम इनके इंस्पेक्टर्स के नेटवर्क को भी अंडरस्टैंड करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि जो कंट्रीज़ की जो आर्मीज़ हैं वो पेट्रोल करती है बॉर्डर्स को, इसी तरह IAEA जो होता है वो पेट्रोल करता है यूरेनियम स्टॉक पाइल्स को, सेंट्रीफ्यूग्स को, रिएक्टर्स को और रेडिएशन साइट्स को। सो ये एक मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ़ोर्स तो नहीं है, लेकिन इस एक्सेस इसके पास हर तरह से मौजूद है। अब हमने IAEA के जो इंस्पेक्टर्स का रोल हमने देखा कि देखिए, दे वर द आईज़ एंड दे स्टिल आर द आईज़ एंड द ईयर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और वो ये बताते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल्स कहाँ पर मौजूद हैं, क्या वो सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं या वो मिलिट्री एम्बिशंस रखते हैं। इसमें कैमराज़ हैं, सील्स हैं, एनवायरमेंटल सैंपलिंग है, सैटेलाइट इमेजरीज़ हैं और ऑन साइट विजन्स हैं। विज़िट्स हैं जो वो करते हैं ऑन सेलिएंट आर्किटेक्ट ऑफ डेटरेंस। अब यहाँ पे मॉनिटरिंग के जितनी भी इनके लेवल हैं, उसमें वो एनरिचमेंट के लेवल्स को भी देखते हैं। वो ये देखते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान की जब भी हम बात करते हैं, तो ईरान जो है वो उसकी जो एनरिचमेंट है यूरेनियम, वो कैसी है? यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्टिंग ज़ोन्स हैं, उनमें क्या हालात हैं? सो ये जो IAEA है ना, बेसिकली ये रिपोर्ट करती है इन सारी डेवलपमेंट्स को जो न्यूक्लियर एस्पेक्ट से रिलेटेड है। सो एक ऐसी दुनिया जब एक ऐसा इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर कभी भी जंग हो सकती है, वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर पीस कीपिंग और यहाँ पे हमें IAEA का रोल नज़र आता है। अब एनर्जी और डेवलपमेंट मैंडेट को अगर देखें तो IAEA ना सिर्फ ये कि वो एक वॉच डॉग है, बल्कि वो बिल्डर भी है। यानी वो क्या करता है कि वो लो कार्बन एनर्जीज़ और एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर पावर, इन सब को वो देखता है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक डिबेट का हिस्सा है आज की दुनिया में। और IAEA जो है वो सपोर्ट करता है उन सारे ममालिक को जो कि सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को सीक कर रहे हैं, फ्रॉम रिएक्टर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टू ट्रेनिंग इंजीनियर्स और रेगुलेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। यानी वहाँ पे वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और ये मेडिकल आइसोटोप्स के ऊपर भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कैंसर ट्रीटमेंट असिस्टेंस पे भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट थ्रू न्यूक्लियर साइंस, इन सब के ऊपर IAEA जो है वो अपने मेंबर स्टेट्स को कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए। और जो लेसर नोन साइड है एजेंसी की, वो ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रिवेंटिंग द बॉम्ब्स बट इनेबलिंग डेवलपमेंट इन अ वे कि अगर आप हमें पता है कि क्लाइमेट प्रेशर का एरा है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, हमें पता है कि प्राइसेस एनर्जी की राइज हो रही है और हमें ये भी पता है कि टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन भी मौजूद है। सो IAEA जो है वो सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी की ये सारी डेवलपमेंट है वो उन स्टेट्स को प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर एस्पेक्ट में, जहाँ वो सिविलियन यूज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। यहाँ पर जो अगला पार्ट आता है वो उसकी सिक्योरिटी डिलेमा का है। क्या ऑल्दो कि IAEA जो है वो ग्रेटर स्ट्रेंथ है,
लेकिन इसकी न्यूट्रलिटी जो है वो समटाइम उसकी ग्रेटर वल्नरेबिलिटी भी बन जाती है, क्योंकि ये एजेंसी जो है वो डिपेंड करती है स्टेट कॉपरेशन पे। सो इट कैन नॉट इंस्पेक्ट व्हाट स्टेट्स रिफ्यूज टू डिक्लेयर विदाउट पॉलिटिकल बैकिंग फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स। अब आप देखें, अगर एक स्टेट ने डिक्लाइन कर दिया कि हमारे पास एसेट्स हैं ही नहीं न्यूक्लियर, हमारे पास रिजर्व ही नहीं है, तो वो फिर आप चेक भी नहीं कर सकते। आप रिपोर्ट कर सकते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और मेजर पावर्स को, लेकिन आप इन्फोर्स नहीं कर सकते स्टेट्स को फॉर इंस्पेक्शन। और यहाँ पर ये परमानेंट डिलेमा है जिसको हम आज देख रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर अगर पावरफुल स्टेट्स डिसएग्री करती हैं किसी चीज़ पे, तो आईएईए जो है वो ट्रैप हो जाता है बिटवीन द लॉ एंड द जियोपॉलिटिक्स। अगर बिगर पावर ने किसी इंस्पेक्शन से, किसी स्टेटमेंट से, न्यूक्लियर एस्पेक्ट से रिलेटेड डिसएग्री किया है आईएईए से, तो आईएईए इस पे फिर कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो बैलेंस और डिप्लोमेसी के दरमियान में जो वो है बैलेंस क्रिएट करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अकाउंटेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है, स्ट्रैटेजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है आईएईए की फिर। तो फिर ये जो एजेंसी है ये अमूमन फिर क्राइसिस का शिकार हो जाती है, बिकॉज़ उसका कुछ सपोर्ट नहीं मिल रही होती सुपर पावर्स की तरफ से। तो समटाइम्स ऐसा भी कहा जाता है कि ये पावरफुल स्टेट्स इसको अपने पर्पस के लिए भी बाज़-औक़ात यूज़ करती हैं। जैसे आईएईए को ईरान क्रिटिसाइज़ करता है कि आप जो है वो यूएस इज़राइली नैरेटिव जो है ना उसके बेसिस पे हमारे साथ डिसएग्री करते हैं और हमें टारगेट करते हैं। सो उसके बाद हमें जो नेक्स्ट इसका जो समझ आता है दैट इज़ अबाउट इट्स गार्डियन ऑफ द दिस एटॉमिक एज की। यानी आप ये देखें कि इस टाइम में जितने भी रिन्यूड ग्रेट पावर राइवलरी चल रही है, जितनी भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, एआई इनेबल्ड वॉरफेयर का हम शिकार हैं और फ्रेजाइल आर्म कंट्रोल रिजीम्स हम देख रहे हैं। तो आईएईए की जो रेलेवेंस है ये ग्रो करती चली जा रही है। सो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल बॉडी नहीं हम इसको कह सकते हैं, बल्कि ये एक पिलर ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी भी है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू वन मेजर क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है कि क्या आईएईए जो है वो अपना रोल इसी तरह प्ले करता रहेगा इन द डेंजर्स ऑफ द एटॉमिक एज, जहाँ पर जियोपॉलिटिक्स जो है ना वो बिकम लेस कोऑपरेटिव एंड मोर कन्फ्रंटेशनल, एंड समटाइम्स आईएईए जो है वो इन्हीं जियोपॉलिटिक्स का शिकार भी हो जाता है। तो क्या वो अपनी न्यूट्रलिटी और अपनी रेलेवेंस को बरकरार रख सकेगा इस एज में? इट्स अ बिग क्वेश्चन, और जो कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी आता है। सो आखिर में जो हम इसको इस तरह से देखते हैं कि आईएईए जो है वो सिर्फ मिसाइल कमांड्स को नहीं देखता, बल्कि वो क्रेडिबिलिटी को भी देखता है। वो स्टेट्स के न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर जो उनके एस्पेक्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट है, उसमें भी उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। और हाउएवर ये जो हमें जो करंट जो डेवलपमेंट जितनी भी नज़र आ रही है उसमें हमें देखना ज़रूरी है कि ममालिक जो हैं वो आईएईए को अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए भी यूज़ करते हैं। अपने पर्सनल, जैसे ईरान ने जब उसके बम्बार्डमेंट अमेरिका ने लास्ट ईयर उसके फ़ोर्डो और उसके नटान्स और इस्फ़हान की साइट्स के ऊपर उसने अमेरिका ने जो बॉम्बिंग की, स्पेशली फ़ोर्डो के ऊपर, तो वहाँ पर फिर उसके बाद उन्होंने, ईरान ने स्टेटमेंट ये दी कि ये जो हमारी साइट्स जो थी इनको पॉइंट आउट करना और इनकी लोकेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन जो आईएईए की टीम ने दी है अमेरिका को। तो ये क्रिटिसिज्म ये देखते हैं। तो जितनी भी आपको पावर पॉलिटिक्स के अंदर जो राइवलरी नज़र आ रही है, इसमें आईएईए का रोल जो है ना वो न्यूट्रल तो है, लेकिन इस न्यूट्रलिटी के अंदर प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ये सुपर पावर से इफ़ेक्ट भी होता है और इन्फ्लुएंस भी होता है। आई वुड रियली लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।